हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टर्निंग पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन थे तो मैंने उसको पूरा कवर किया है दोस्तों। और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन कंप्यूटर से है, जैसे कि सीपीसीटी हो गया दोस्तों, विधानसभा सचिवालय हो गया दोस्तों। अब तो पटवारी भी वैकेंसी आ चुकी है और वन रक्षक भी अभी आ चुकी है वैकेंसी। तो मैंने पटवारी को भी देखते हुए और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, सारे कंप्यूटर के आईएमपी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके ये नोट्स के माध्यम से दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने बनाया हूँ। इन्हें बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया सामने बैठा है बंदा, कैमरा में बोल रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरी मेहनत है, बस आपको देखना है दोस्तों, आप पढ़ के जाना है। बस यही बोलूँगा कि जितने भी मेरे ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपको ना पढ़ के जाना है, क्योंकि ना जितने भी मैंने ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चन लिए हैं सारे रिपीटेड हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। बस आपको ना इसे पढ़ना है दोस्तों। और अभी तो देख ही रहे हो कितना टाइम हो रहा है, 11:45 हो रहा है दोस्तों, देख रहे होगे आप। और गाड़ी भी मेरी सिस्टर की है, तो क्या बताऊं। चलिए ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। और बस यही बोलूँगा कि चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि पटवारी, वन रक्षक और मध्य प्रदेश सचिवालय वाली जो वैकेंसियाँ हैं, और भी जितनी एमपीएसआई और कांस्टेबल की वैकेंसियाँ आने वाली है दोस्तों, आप ना पढ़ाई कीजिए। चाहे आपको तो पता है आपकी नींद उड़ जाए। मेरी जब से वैकेंसियाँ वगैरह आई है तो मुझे तो अच्छे से नींद भी नहीं आ रही। आई होप कि मैं ये भी चाहूँगा कि आपको भी ना नींद ना आए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोना ही बंद कर दें, नींद ऐसी ना आए दोस्तों कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए। क्योंकि आपको तो पता ही है, हम जब स्ट्रगल करते हैं तो कोई अभी पूछने तो आएगा नहीं भैया क्या कैसे हो रहा है। जिस टाइम अपनी नौकरी लगेगी ना दोस्तों, तो अच्छे अच्छे जो हमारे जो रिश्तेदार ऐसा बोल रहे हैं भैया क्या कर रहे हो यार, बैठे हो, फलाना है तो ढिकाना है, तो वो भी ना अपने हो जाएंगे दोस्तों, पराए भी अपने हो जाएंगे दोस्तों। बस आपसे यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि देर से बनो लेकिन ज़रूर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते दोस्तों। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, मेहनत कीजिए और आपको ना तैयारी करनी है। और जब तक अभी पटवारी भी है वैकेंसी आने, पटवारी तो आ चुकी है दोस्तों, उसके लिए भी अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। बस यही बोलूँगा। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं बोलने में मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए, उसको उसे ही माफ़ कीजिएगा दोस्तों। मुझे पता है आप लोग बहुत दयालु है, मुझे माफ़ करेंगे। मैं यही बोलूँगा कि अभी रात का समय है दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, बस मैं यही बोलूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को देख के मत सोचिएगा कि यार मेरे चैनल में व्यूज़ कम हैं यार और सब्सक्राइबर नहीं है। मैटर ये नहीं करता कि मेरे चैनल पे व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है। मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि मैंने ना बहुत ही मेहनत करके इतने रिपीटेड क्वेश्चन निकाला हूँ। बस आप इसे पढ़िएगा दोस्तों। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइम भी बहुत कम है, रात का भी समय हो रहा है। बस मैं आपको पहले यही बताऊंगा कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति जो होती है और स्तंभ के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, उसे दोस्तों सेल कहते हैं। दूसरा है विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं दोस्तों इसका आंसर है Alt+F4। तीसरा है कंप्यूटर के संदर्भ में GUI यानी GUI का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा। और आपको तो पीडीएफ में प्रोवाइड करा ही दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस चलिए चौथा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्टर फंक्शन नहीं है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्टर फंक्शन नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों ABS
पांचवा है दोस्तों डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है, यानी CAT स्कैन का क्या है, फुल फॉर्म है, यानी कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी। छठवा है WW से शुरू होने वाले एड्रेस का संबंध किससे होता है, WW से शुरू होने वाले एड्रेस का संबंध किससे होता है, उसका आंसर है दोस्तों वेबसाइट। सातवां है स्क्रीन के सबसे निचली भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं वह क्या कहलाता है, यानी स्क्रीन के सबसे निचली भाग पर जो आप एक लंबा सा बार होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं टास्क बार। आपने कई बार देखा होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही होती है तो नीचे रहता है, टास्क बार कहलाता है। आठवां है दोस्तों विंडो के आधारित एप्लीकेशन में जब आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो यह किस में बदल जाता है, इसका आंसर है दोस्तों रीस्टोर डाउन बटन। अच्छे से सुनिएगा दोस्तों। नौवा है पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन कौन सा है, पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर है लैंडस्केप। दसवां है दोस्तों चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई मशीन को क्या कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई मशीन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है दोस्तों डिफरेंस इंजन। ये शायद क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देखा है दोस्तों, इसको शायद आप IMP वगैरह कर लीजिएगा, है ना, 2-3 बार रिपीटेड हुआ है ये वाला क्वेश्चन। 11वां है दोस्तों MS एक्सेल 2013 में अधिकतम कितने कॉलम और रो होती है दोस्तों, इसका आंसर है 16,384 क्या होती है, कॉलम होती है, और 10,48,576 रो होती है दोस्तों, इसका आंसर यही है। और आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी आया है क्वेश्चन। और 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसका आंसर है दोस्तों स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 13वां है रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है, रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है, डिलीट फाइल का संग्रहण करना। 14वां है दोस्तों जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट रूटीन का कार्य क्या होता है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट रूटीन का कार्य क्या होता है, जब हमने देखा होगा दोस्तों एक फंक्शन रहता है बूट रूटीन का, इसका आंसर होता है पावर ऑन स्वयं परीक्षण, इसका आंसर दोस्तों। MS एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर है Ctrl+F। 16वां है दोस्तों 3D सरफेस चार्ट जो MS एक्सेल में केवल रेखा ही प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है, यानी 3D सरफेस चार्ट जो MS एक्सेल में केवल रेखा ही प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, वायर फ्रेम कहलाता है, क्या है, वायर फ्रेम कहलाता है। 17वां है एक पॉइंटिंग डिवाइस युक्ति है, क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस युक्ति है। 18वां है विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑटो हाइड द टास्क बार, इसका आंसर है। 19वां है MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर है Ctrl+1। 20वां है विंडो 2000 को इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम कितने डिस्क स्पेस की ज़रूरत होती है दोस्तों, इसको कितने डिस्क स्पेस की ज़रूरत होती है, 2 GB की। 21वां है MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, यानी MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट को हम जब बोल्ड करते हैं तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है Ctrl+B, यानी Ctrl+B से क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, ठीक है। 22वां है एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, मेनू बार होता है दोस्तों। जब मैं अपने ये PDF
आपको दूंगा तो हो सकता है मेरी राइटिंग वगैरह कुछ अच्छी ना हो, क्योंकि आपको पता है जब दिन में मैं पढ़ रहा हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, शॉर्ट टाइम है, अब वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं जो बना रहा हूँ तो इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी राइटिंग वगैरह में कहीं अच्छी ना आए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बस यही बोलूँगा कि आपको कंटेंट मैं दे रहा हूँ, है ना, आपको सिर्फ पढ़ना बस है और कुछ नहीं। अच्छे क्वेश्चन है, मैंने जितने भी लिया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे IMP क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। और 23वां है MS एक्सेल में मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है। इसका आंसर दोस्तों Alt+F8 होती है। 24वां है विंडोज 7 में F5 का काम क्या होता है। विंडोज 7 में F5 का क्या काम होता है, इसका आंसर दोस्तों रिफ्रेश का काम होता है दोस्तों इसका, है ना। 25वां है दोस्तों एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है। दोस्तों इसका आंसर है .xis, है ना। और 26वां है SMTP का पूर्ण रूप क्या है। SMTP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों इसका आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 27वां है दोस्तों MS एक्सेल में सेल में लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए सेल पर जाकर कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है Ctrl+R। 28वां है निम्नलिखित में कौन सा URL में प्रोटोकॉल कहलाता है। इसका आंसर दोस्तों HTTP। 29वां है दोस्तों MS वर्ड खाली स्थान को छोड़कर कॉलम समायोजित करने की अनुमति देता है। दोस्तों इसका आंसर है कॉलम बॉक्स, ठीक है। 30वां है MS एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों Ctrl+स्पेस बार। 31वां है दोस्तों वह शब्द जो ऐसे उपकरण का वर्णन करता है जो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है। पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है दोस्तों, ठीक है। 32वां है प्रिंट की गति डैश पर निर्भर करती है। प्रिंट की गति डैश पर निर्भर करती है। इसका आंसर है दोस्तों पृष्ठों की मुद्रित संख्या, ठीक, पृष्ठों की मुद्रित संख्या पर, ठीक। 33वां है प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है दोस्तों, ठीक है। 34वां है 4 KB मेमोरी में बिट्स की कितनी संख्या होती है। 4 KB मेमोरी में बिट्स की कितनी संख्या होती है। दोस्तों इसका आंसर है 4096, ठीक। 35वां है MS एक्सेल में स्पेलिंग और ग्रामर सही करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में स्पेलिंग और ग्रामर सही करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है F7, ठीक। 36वां है कंप्यूटर के जनक कौन है। आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज है। 37वां है फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं। फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं दोस्तों, फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं। फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं। 38वां है HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों वेब ब्राउज़र, ठीक है। 39वां है दोस्तों इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था। इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था। इसका आंसर है दोस्तों ARPANET, आपने सुना ही होगा। 40वां है कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या है। उसका आंसर है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था। 41वां है एक हार्डवेयर डिवाइस जो अनुदेशों का अनुक्रम क्रियान्वित करने की क्षमता रखता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। 42वां है दोस्तों MS वर्ड में एक पूर्व निर्धारित सजा वही पाठ है जिसे आप वह दस्तावेज में जोड़ सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर है वर्ड आर्ट, है ना। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कोई भी चीज़ को सजावटी लेवल पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ड आर्ट, ठीक। अगला है 43वां है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस नेटवर्क पर साझा नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस नेटवर्क पर साझा नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों कीबोर्ड, ठीक है। 44वां है दोस्तों एक फाइल को स्थायी रूप से मिटाने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों Shift+Del।
45वां दोस्तों, कंप्यूटर की डेटा दर्शाने की सबसे छोटी यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है? कंप्यूटर की डेटा दर्शाने की सबसे छोटी यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? क्या है इसका आंसर? बिट है। 46वां दोस्तों, नेटवर्क से कोई प्रोग्राम कॉपी अथवा डाउनलोड, ठीक है, कॉपी अथवा डाउनलोड करने और उसकी अनेकाधिक नकल बनाने का कार्य है ना? इसका आंसर दोस्तों सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक। 47वां दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? उसका आंसर है दोस्तों कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। 48वां है दोस्तों, कीबोर्ड की जिन बटनों पर तीर और एरो जैसा हमको निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तीर और एरो जैसा निशान होता है उसे क्या कहते हैं? नेविगेशन कीज बोलते हैं दोस्तों इसको, है ना। 49वां है दोस्तों, एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? 0 और 1 हमने देखा होगा, इसे क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों, है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। 50वां दोस्तों, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेसर एक एक करके होता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बैच प्रोसेसिंग मोड। क्या होता है दोस्तों? बैच प्रोसेसिंग मोड। दोस्तों आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें मेरी बहुत मेहनत रहती है, मैं क्या बताऊँ। मैं पहले तो जब पढ़ाई करता हूँ तो इसको लिखना पड़ता है ना, ये सेलेक्ट करके अलग अलग सन वाले क्वेश्चन मैं निकालता हूँ बुक से, और मैं वही निकाला हूँ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा रिपीट किए हुए हैं दोस्तों। और क्या बताऊँ, फिर इसके बाद रात में भी शूट कर रहा हूँ, इसके बाद मेरे को एडिटिंग भी करनी पड़ेगी दोस्तों, फिर थंबनेल भी बनाना पड़ेगा, फिर टैग डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है दोस्तों। तो इसमें मेहनत तो होती है दोस्तों, आपको पता है। पढ़ाई के साथ साथ मैं वीडियो भी बनाने का काम कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का मैं इसलिए कर रहा था दोस्तों कि मन नहीं लग रहा था दोस्तों, आपको क्या बताऊँ। कहीं ज़िंदगी में आपको तो पता ही, अच्छा नहीं, बहुत से लोग ने जॉब भी करने लगे थे, वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही थी, तो मेरे कुछ दोस्त लोग भी जॉब पर जाने लगे थे। तो आपको तो पता ही है, व्यक्ति को कुछ नया करना ही चाहिए, और मैं तो पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ नया कर रहा हूँ दोस्तों, और बस यही बोल रहा हूँ। इसमें मेरा मन भी लगा रहता है दोस्तों, और ऐसा लगता है कि यार पढ़ाना है और पढ़ाना है। इसीलिए मेरा ये मोटो है कि पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। मैंने रात में सोचा यार क्या करें, क्या करें ना करें, क्या करें। और मैंने अभी कुछ दिन पहले से अभी कुछ बच्चों को ही पढ़ाने लगा हूँ, जिससे कि यार मेरा भी रिवीजन हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको ही पढ़ा रहा हूँ थोड़ा इंग्लिश वगैरह, और इंग्लिश की वीडियो डाल भी रहा हूँ, आपने देखा ही होगा। बस छोटी सी कोशिश है दोस्तों, बस ये पढ़ने और पढ़ाने की, बस और कुछ नहीं है मेरा उद्देश्य, जिससे कि मैं पढ़ाई से डिसकनेक्ट ना हो जाऊँ दोस्तों। कहीं ना कहीं डर लगा रहता है ना यार, पढ़ाई छूट जाती है, फिर अपन थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। तो मैं यही सोचा कि दोस्तों क्यों ना कुछ नया किया जाए, और पढ़ाई से ही रिलेटेड कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बस यही आपसे आशा करूँगा कि दोस्तों आपका जो प्यार है और सपोर्ट मुझ पर बना रहा। और कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते, जैसे कि मेरा दोस्त हितेश है, और किशन भैया है, राहुल है, और बहुत से ऐसे दोस्त हैं, ब्रजेश सर हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ। बस यही बोलूँगा, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।